बेटी के लिए अनमोल विचार, बेटियों को दे संस्कारों का दहेज, बेटियों को दे संस्कारों का दहेज। हम सभी को अपनी बेटियां बहुत ही प्यारी होती है, पर यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि वह हम सब की बेटियों को एक दिन पर आए घर यानी ससुराल जाना ही है। इसीलिए अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के काम में भी दक्ष करे ताकि वह अपने ससुराल में कोई काम करने में हिचकिचाहट न हो। अगर आप अपनी बेटी को संस्कार का दहेज देंगे तो आपकी बेटी सम्मान व इज्जत पाएगी, जो आपके द्वारा दिए गए मूल्यवान उपहार देने से कभी नहीं हो सकती। अमूल्य संस्कारों से आपकी बेटी उम्र भर खुशियों के साए तले सुख में जीवन व्यतीत कर सकती है। माँ की शिक्षा बेटी का घर बनाने व उजारने में काफ़ी सहायक होती है। बेटी को ऐसी शिक्षा दे जिससे वह अपने घर ससुराल में एडजस्टमेंट कर सके। ससुराल ही उसका घर है तथा वहाँ के सभी सदस्य उसके अपने हैं। यही बात बेटी को समझाए, क्योंकि आपकी बेटी के घर के मामलों में दखल अंदाजी उसकी सास तो क्या आपके दामाद भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बेटी को समझाए कि सास तुमसे अधिक अनुभवशील है, उन्हें दुनियादारी तुमसे अधिक समझ है, वह बड़ी है, उनकी इच्छा को ही सम्मान दो, यही तेरा धर्म है। किसी के हृदय को प्यार, विश्वास, ममता और त्याग से जीता जा सकता है। उन्हें कभी एहसास न होने दो कि तू उनकी बहू है। बेटी की तरह तन मन धन से उनकी सेवा करो। बेटी को यही कहकर विदा करो, अपने रूप गुण सुंदरता पर कभी अभिमान न करो। हर सास भी एक माँ होती है, उन्हें आदर सम्मान और प्यार देकर अपना बनाया जा सकता है, ना कि अपेक्षा और अनादर करे। वह बरसों से घर का बोझ उठाती सास की इच्छा होती है उसे बहू के आने पर कुछ राहत मिले और वह भी आराम कर सके। इसीलिए बहू के आने पर वह अपनी कुछ जिम्मेदारियां बहू के सौंपना चाहती है, जिसे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नाते रिश्तेदारों पड़ोसियों की सास बहू में उत्पन्न कलह एक बड़ा कारण है और दूसरों के समान बुराई करती देखी जाती है और यह सब बातें सुनकर घर में लड़ाई का माहौल बढ़ जाता है और उनके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा के बीज अंकुरित होने लगते हैं। ससुराल में हमेशा प्रातः काल से पहले ही उठे, देर तक सोने की आदत को त्याग दे, क्योंकि ससुराल के नियमों को अपनाए, उसे अपने मायके के सिद्धांतों पर छोड़ दे, मायके की हर चीज पर अपना हक न जमाए। प्लीज़ हमारी वीडियो रोज देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसको गुस्सा ना हो और उनसे मर्यादा में रहकर बात करे। सास को चाहिए कि वह बहू को अपनी बेटी के समान समझो। अगर वह कोई गलती भी करते हैं तो पहले उसे प्यार से समझाए। हमेशा डांटते रहने से उसका मन खिन्न होगा और वह आपका आदर नहीं कर पाएगी। दूसरों के सामने बहू की निंदा कभी ना करें।
बहू को एक हद तक घूमने फिरने इजाजत दे। वह मायके से जो भी लाए उसे खुशी से स्वीकार करे और लाने पर ताने कभी मत दे। उसके माता पिता को भूलकर भी अपशब्द मत कहे। बेटी बहू बनकर तो परिवारों को जोड़ती है, अतः कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे दोनों परिवारों में दरार पैदा हो जाए। अक्सर घरों में यही होता है, मायके को अपशब्द बोलते हैं लोग और दोनों परिवारों के बीच में दरार आ जाती है। उनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचाए। आप माँ बनकर रहे, सास बनकर नहीं। अपनी बहू में कोई कमी हो तो उसका बखान इधर उधर न करे। उसी काम को आप धैर्य और प्रेम से भी दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। ससुराल के रिश्ते, ननद भाभी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे छोटी बहन और एक सहेली का होता है। छोटी ननद एक सहेली जैसी होती है। जब बड़ा भाई और देवर को छोटा भाई मानकर चले, अपना व्यवहार मर्यादित रखे, अपने तन मन और व्यवहार से सभी का मन जीतने का प्रयास करे। हर एक सदस्य की जरूरत का ध्यान रखना एक आदर्श बहू की निशानी है। ससुराल में ऊंची आवाज में बात न करे। ऊंची आवाज ना निकाले और यदि कोई आपके साथ जरूरत से ज़्यादा अन्याय करे तो उसे अत्याचार को चुपचाप भी सहन ना करे। शांति से अपने अधिकार का प्रयोग करे।